नमस्कार साथियों, आज हमारा 34वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह सीखेंगे। जो हमारा पाठ रह गया था, शब्द चिन्ह का ये भाग 4 है। ठीक है, शब्द चिन्ह का भाग 4 है। शब्द चिन्ह डिक्टेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन शब्द चिन्हों में हम हमने भाग 3 का लास्ट अक्षर था हमारा बात। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वहाँ पर ये आपको सारे शब्द चिन्ह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द चिन्ह है हमारा बात। तो बात के लिए हम क्या करते हैं, ब बनाकर तो उसमें त का आंकड़ा लगा देंगे, तो यह हमारा बन जाएगा बात। दान के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम पूरे शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे और किसी किसी में हम शब्द चिन्ह का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पूरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पूरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए, जैसे ये दान लिखना है तो यहाँ पर मैंने द को लाइन के ऊपर रखा है और उसमें न का आंकड़ा लगा दिया है, तो ये हमारा दान हो जाएगा। अब अतः और अति, इन दोनों को हम एक जैसा ही लिखते हैं। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है और ये एक जगह पर कभी अतः इस्तेमाल होगा या फिर कहीं अति इस्तेमाल होगा। दोनों एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अतः के लिए हम क्या करते हैं, हम त में त लिखकर उसमें हल्का सा आंकड़ा लगा देंगे, तो उसे हम अतः कहते हैं। कैसे, देखिएगा, ये त लिखा मैंने और यहाँ हल्का सा आंकड़ा लगा दिया, तो इसे हम अतः पढ़ते हैं। और अति भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, भांति तो लिखना है तो इसी त को हम लाइन टच करके लिख देंगे, तो ये हमारा भांति और तोर हो जाएगा। यहाँ पर हमने त पर विशेष ध्यान दिया है। अतः हमें लाइन के ऊपर, भांति तोर हम लाइन टच करके, और इत्यादि अत्यंत में हम इसी को लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारे तीनों सीक्वेंस वाइज हमें याद हो जाएंगे। अतः अति के लिए हम त को लाइन के ऊपर रखेंगे, भांति तोर के लिए त को लाइन टच कर देंगे, और इत्यादि अत्यंत के लिए हम त को लाइन क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करा है। जब आप लिखेंगे कॉपी में तो बहुत ही छोटे रूप में बनेगा ये। ठीक है, ये इतने समय शब्द चिन्ह खत्म हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाथ लिखना है तो यहाँ पर हम थ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको लाइन के ऊपर रख दूंगा तो ये हमारा हाथ हो जाएगा। तो हाथ के लिए हम क्या करते हैं, हम थ का इस्तेमाल करेंगे। तो थ को अगर मैं लाइन के ऊपर रखूँगा तो ये मेरे लिए हाथ हो जाएगा। अगर थ को मैं लाइन टच कर दूँगा तो ये मेरे लिए थोड़ा, थोड़ी, थोड़े हो जाएगा। और अगर इसी थ को मैं लाइन क्रॉस कर दूँगा तो ये मेरे लिए बन जाएगा था, थी, थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर लाइन के ऊपर थ लिख दिया है तो वो हाथ का शब्द चिन्ह है, लाइन टच कर दिया है तो वो थोड़ा, थोड़ी, थोड़े का शब्द चिन्ह है, और उसी थ को मैंने लाइन क्रॉस कर दिया है तो ये हमारा था, थी, थे का शब्द चिन्ह है। ठीक है, अब पैसा लिखना है तो यहाँ पर मैं प का शब्द चिन्ह लगाकर इसे लाइन के ऊपर लिख दूंगा, तो ये हमारा पैसा हो जाएगा। पेशा होता है, आप किस प्रोफेशन में है उसे हम पेशा कहते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो इसके लिए हम इसे लाइन टच कर देंगे। अगर स लाइन के ऊपर का चिन्ह और स लाइन के ऊपर है तो वो पैसा हो जाएगा, और वही प का चिन्ह और स लाइन टच करके है तो वह पेशा हो जाएगा। और उसी को अगर मैं लाइन क्रॉस कर देता हूँ तो मेरे लिए पशु हो जाएगा। ये शब्द चिन्ह है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि याद करने में इसे टाइम लगता है। आप लिखना है तो यहाँ पर मैं प लाइन के ऊपर लिख दूंगा तो ये मेरे लिए आप हो जाएगा। पहला, पहली, पहले लिखना है तो इसी प को मैं लाइन टच कर दूंगा
और यद्यपि पीछे लिखना है तो इसी प को मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा। तो ये मेरे लिए अगर लाइन के ऊपर है तो आप है, लाइन टच कर दिया तो पहला, पहली या पहले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यद्यपि पीछे लिखना है तो मैं इसी प को लाइन क्रॉस कर दूंगा। अब नेक्स्ट वर्ड है साथ। तो साथ के लिए मैं क्या करूँगा, स का गोला बनाकर थ लिख दूंगा तो यह मेरे लिए साथ हो जाता है। ठीक है, और इसी को अगर मैं ई की मात्रा लगा दूं वहाँ पर वी में, वी लगा दूं तो ये मेरे लिए साथी हो जाएगा, दोनों लाइन के ऊपर रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। कैसा, कैसी, कैसे लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर क और स लिख देंगे। तो इसके लिए हम क्या, तो ये हमारा कैसा, कैसी क्या कैसे हो जाएगा। किस किसी लिखना है तो इसी को हम लाइन टच कर देंगे तो ये हमारे लिए किस या किसी हो जाएगा। ठीक है, लाइन के ऊपर है तो कैसा, कैसी, कैसे हैं। और अगर इसी को लाइन टच कर दिया क और स को, ठीक है, स का गोला बनाया मैंने, तो इसको हम या किस या किसी पढ़ेंगे। अब किस लिए लिखना है, किस किसी हो गया हमारा। अब आप एक याद रखिएगा, एक तो किस लिए होता है और एक किसी लिए होता है, ये दो शब्द होते हैं, याद रखिएगा, किस लिए और किसी लिए। किस लिए किसी कारण के लिए होता है और किसी लिए किसी कर्ता के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए या किस लिए। ठीक है, तो दोनों शब्दों में य और ए का अंतर है। ये यहाँ पर य का प्रयोग होगा और यहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है। आजकल इस शब्द का इतना प्रयोग चलन में नहीं है, ज़्यादातर इस शब्द का ही प्रयोग है, पर किसी किसी डिक्टेशन में आ जाता है तो हम इसलिए दोनों सीख कर चलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, किस लिए पूछेगा तो किस लिए पूछेगा तो आप क्या करिएगा, ये किस लिख दिया हमने। ठीक है, किस तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब लिए के लिए हम इसमें ल जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा किस लिए। अब किसी लिए बोला तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस किसी तो सेम रहेगा, ली भी सेम रहेगा और यहाँ पे ये जोड़ देंगे। तो इसको हम पूरा ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने किस लिए लिखा है या किसी लिए लिखा है। दोनों बनते एक जैसे ही हैं, पर हमने डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पर य का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, संपूर्ण लिखना है तो संपूर्ण हमेशा स और म, स और म, अगर इसका प्रयोग लाइन के ऊपर है तो ये संपूर्ण है, और अगर इसी का प्रयोग हमने लाइन टच करके कर दिया तो वो हो जाता है समय। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये संपूर्ण है और इसी को लाइन टच कर दिया तो ये हमारा समय बन जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।